अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है। गालबन 59-60 साल पहले हमारे हमसाया मुल्क भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर जानते हुए पाकिस्तान पे हमला आवर हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों में भारत को ये अंदाज़ा हो गया था कि वो एक गलती कर बैठा है। वो गलती ये थी कि पाकिस्तान पर हमला किया था उसने। पाकिस्तान की बरी बहरी और फ़ज़ाइया फ़ौज ने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 की जंग के हीरोज़ आज भी ज़िंदा हैं। तारीख़ इन्हें कभी भूलने नहीं देगी, जिनमें मेजर अज़ीज़ भट्टी और एम आलम का नाम सर-ए-फ़हरिस्त लिया जाता है। ये चीज़ें माज़ी का हिस्सा हैं, जिसमें हमें फ़ख्र है हमारी अचीवमेंट पे, हमारी अफ़वाज पे और हमारी नौजवानों पे जिन्होंने पाकिस्तान का दिफ़ा किया था। गोरों को तो इस बात की समझ बहुत पहले आ चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गोरों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब मार धाड़ से काम नहीं चलेगा। मार धाड़ से मुराद ये है कि दूसरी जंग अज़ीम में जितनी तबाही हुई थी, इसके बाद गोरों ने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि अब काम मार धाड़ से नहीं चलेगा, बल्कि दूसरे शोबों में तरक्की करके उनके ज़रिए से दुनिया पे हुक्मरानी की जा सकती है, जैसा कि आप सब आज के दौर में देख रहे हैं। आज की नस्ल को शायद उतना इल्म ना हो जितना कि हमारे अबवा अजदाद को इस पाकिस्तान से मोहब्बत थी और उसकी वक़ार और उसकी एक जो हमने जिस तरह से ये मुल्क हासिल किया था, उसकी अहमियत को हमारे अबवा अजदाद समझते थे। लेकिन आज कल की जो नस्ल है वो उसमें ये चीज़ मिसिंग है। वो उस तरह उसकी अहमियत को, पाकिस्तान की अहमियत को या पाकिस्तान के किरदार को उस तरह से समझ नहीं पाई। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मेरे नज़दीक कौमी यकजहती की ज़रूरत है, तलीम और मेहनत की ज़रूरत है और उसके साथ साथ लॉयल्टी और होनेस्टी की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौमी यकजहती की ज़रूरत कहाँ और किस तरह है। जिस तरह आज कल हमें ख़बरों में सुनने को मिलता है या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं। पंजाब पाकिस्तान के चूँकि जितने सूबे हैं उनमें आपस में यकजहती, कौमी यकजहती और उनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत कमज़ोर है। जो इस घर के बड़े हैं, जो पाकिस्तान के बड़े हैं, उनको चाहिए कि ये जो मामला है या ये जो मसला है, इसको प्यार मोहब्बत के साथ टेबल टॉक करके साथ हल किया जाए। जब एक घर में लड़ाई होती है तो मुझे नहीं लगता कि मार धाड़ से या ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई काम लिया जा सकता है। जब घर के 2 या 3 भाइयों की आपस में लड़ाई होती है तो वालिदैन या जो बड़े होते हैं वो उनकी सुलह सफ़ाई करवाते हैं और मुझे लगता है ऐसे मामलात में टेबल टॉक के ज़रिए ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और तलीम और मेहनत की इसलिए अशद ज़रूरत है चूँकि कल को मुस्तकबिल को जो पाकिस्तान का है वो हमारे नौजवानों के हाथ में है और अगर वो एक अच्छी तलीम और एक अच्छा हुनर सीखेंगे और मेहनत करेंगे, फिर ही पाकिस्तान का एक दफ़ा मुमकिन है। और इसके साथ साथ लॉयल्टी और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हमारे सियासतदान आप देख सकते हैं और हमारे जो बड़े हैं इस घर के, वो देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ या जो एक बाबू तबका है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के साथ लॉयल और ऑनेस्ट नज़र नहीं आता। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको लगता है कि वो जो ड्यूटी अदा कर रहे हैं, इसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल्ड हो जाएंगे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो 1 साल पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारी मुराद चूँकि वो ले चुके होते हैं, बहुत सारा वो करप्शन कर चुके होते हैं और फिर वो अपने आप को बाहर के मुल्क में ही सेफ समझते हैं। इसके साथ साथ मुल्क की दफ़ा की बात करते हैं क्योंकि आज योम दफ़ा है। जंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें अशद ज़रूरत है, जिनमें साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और उसके साथ साथ जिद्दत है। साइबर सिक्योरिटी और जिद्दत को अपनाने के लिए अगेन हमें एडवांस एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें एडवांस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आज कल के दौर में जैसे देखा जा सकता है कि गोरे किस तरह पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जिससे वो आपके माइंड को और आपको कैप्चर किए हुए हैं।
اگین وہ آپ کے گھر پر حملہ آور نہیں ہوتے، وہ آپ پہ کوئی بم وغیرہ نہیں گراتے، وہ آپ کے اوپر اس طرح سے زور زبردستی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ آپ کے مائنڈ کو کیپچر کر رہے ہیں۔ اصل میں آج کل جو جنگ ہے وہ ہے لائف سٹائل کی جنگ۔ ہر طبقہ یا ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل پوری دنیا میں پریویل کرے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گوروں نے بہت سارا ایسی جدت کو اپنایا ہے جس سے وہ پورے دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوز کرتے ہوئے اتنی فلو آف انفارمیشن ہے کہ جس طرح ہم اس فلو آف انفارمیشن کے فلو میں بہہ جاتے ہیں، دیٹس وی ڈونٹ نو، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ انفارمیشن ہمارے لیے نیسیسری ہے بھی کہ نہیں، اور اسی طرح ہم اس انفارمیشن یا اس انفارمیشن فلو کا حصہ بنتے ہیں اور اسی میں ہی بہتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے اینڈ میں بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے مثبت کردار کی۔ آج کی نوجوان نسل جو سوشل میڈیا پہ ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ کر رہی ہے، اور اس کا نقصان اور فائدے کیا ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے سے قاصر ہے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے ہیروز ہوا کرتے تھے وہ محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے، میجر عزیز بھٹی ہوا کرتے تھے، عالم ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے نامور نوجوان تھے جن کے جو ہمارے ہیروز ہوا کرتے تھے۔ اب 2024 میں ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آج کل کی ہماری جو نوجوان نسل کے ہیروز ہیں یا جو آئیڈیل ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا بہت سارا آج کل کی نسل سوشل میڈیا کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت رویہ یا مثبت اثر انداز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہماری یہ جو نسل ہے یہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور they don't know what to do and what they want to do۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ آج کل ہمارا ہر سوشل میڈیا یوز کرنے والا بندہ یا تو اپنے آپ کو، اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈکی بھائی یا رجب سمجھتا ہے، اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے آپ کو سسٹرالوجی سمجھتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ان ہاتھوں میں ہے یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے جو کہ آئیڈیل پیپل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، ایسے لوگ ہیں۔ کیا اس سے ترقی ممکن ہے؟ اس سے ملک کی ترقی بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی چیزیں اڈاپٹ کی جائیں یا ایسی چیزوں کو دیکھا جائے جو کہ پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وی نیڈ ٹو نو، ہمیں یہ سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے پیار محبت سے چیزوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کی یکجہتی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پلیز میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔